सामने है। मुद्दा है कि जो एसएससी जीडी में 50% का आरक्षण का नियम लाया गया है, ये आरक्षण का नियम गलत है एसएससी जीडी स्टूडेंट्स के लिए। ये अग्निवीर साथियों के लिए भी गलत है, कहाँ आर्मी फिर कहाँ वो पैरामिलिट्री में आ जाएंगे। दूसरी चीज, अग्निवीर को परमानेंट किया जाए और जो एसएससी जीडी में आरक्षण है इसको हटाया जाए। इसको लेकर हम लोग यहाँ पर तैयार हैं। तो हैशटैग सबके सब जाकर ट्विटर कैंपेन कीजिए, ट्वीट कीजिए #stop_SSCGD _50% _रिजर्वेशन। तो ये हमारा जो एक हैशटैग है, इस पर आप सबके सब एक बार जाके अग्निवीर को तो पूरा परमानेंट करना चाहिए भाई। कम से कम 17 साल तो उनको नौकरी करने का मौका दो। 4 साल की कौन सी नौकरी होती है, कौन सी फौज होती है। पर चलिए उसको, उसके लिए भी हम लोग लड़ेंगे। #stop_SSCGD _50% _रिजर्वेशन। अब मैं इस बात को लेकर प्रीति मैम से पूछूंगा कि मैम आपका क्या इस पर विचार है, आप बताएं। जी मैम। देखो, जैसा कि पहले ही बोला कि हम अग्निवीर के खिलाफ नहीं है, लेकिन अग्निवीर को भी परमानेंट करके यहाँ पर जो रिजर्वेशन दिया गया है 50%, उसमें उन बच्चों के साथ थोड़ा बुरा हो गया, या कह सकते हो आप उनके साथ नाइंसाफी हुई है, जो खुली भर्ती यानी ओपन भर्ती से एसएससी जीडी में आते थे, क्योंकि अब उनकी सीट आधी हो जाएगी। और देखो, कंपटीशन तो होता है, नंबर ऑफ सीट से भी डिसाइड होता है कि एक सीट पे कितने उम्मीदवार हैं जो कंपटीशन कर रहे हैं। तो उनके लिए गलत हो रहा है, जो कि रिजर्वेशन जो 50% है इतना नहीं होना चाहिए था। बाकी अग्निवीर परमानेंट होनी चाहिए कि जो बच्चा अग्निवीर मतलब उस माइंडसेट से गया है फौज में, तो उसका माइंडसेट वही है, उसको परमानेंट करके यहाँ पे जो एसएससी जीडी अब तक अलग चल रही थी, बढ़िया चल रही थी। स्टूडेंट्स हर साल वेट करते हैं कि कब इसका पेपर होगा, 10वीं पास या आगे पास कर रखा है, उन्होंने क्वालिफाई है, हाइट सही है, उनकी उम्र भी है, अब वो तैयारी कर रहे हैं, बीच में कुछ ऐसा दे दिया तो थोड़ा बच्चे का भी ध्यान भटकता है। तो ये जो डिमांड है ये जेन्युइन है उन सभी बच्चों की जो चाह रहे हैं कि 50% रिजर्वेशन एसएससी जीडी के अंदर अग्निवीर का नहीं होना चाहिए, अग्निवीर अपनी जगह परमानेंट हो और एसएससी जीडी जैसे था वैसा ही रहना चाहिए। अब देखो क्या है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात सरकार तक पहुंचती है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, तो इसके लिए आपको अपनी बात पहुंचानी होगी। जब तक आप ट्वीट नहीं करेंगे, जब तक ये हैशटैग ट्रेंडिंग में नहीं आएगा, तब तक बात वहां तक पहुंचेगी नहीं। और अगर आप चाहते हो सच में जेन्युइनली कि ये चीज होनी चाहिए, तो आपको ये हैशटैग यूज करके ट्वीट जरूर जरूर करना है, क्योंकि अगर आपको बात पहुंचानी है तो ये डिजिटल बहुत अच्छा माध्यम है। सभी लोग ट्विटर से, इंस्टाग्राम से, हर जगह से जुड़ चुके हैं और आपकी बात डायरेक्ट सरकार तक पहुंचेगी, जिसके ऊपर फिर काम भी होगा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने की भी पूरी संभावना है। जी बहुत अच्छे से मैंने बताया कि आप उन्हें परमानेंट कीजिए, इसमें क्या ही दिक्कत है। और अब ये नहीं पता ना कि आप ओपन सीट पे करेंगे, रिजर्व सीट पर करेंगे, क्योंकि आर्मी में रिजर्वेशन नहीं होता। दूसरी चीज एक और अहम है कि भाई वहां पर कोई टेस्ट प्रक्रिया नहीं है, तो वहां पर फिर कैसे लिया जाएगा, उसमें भ्रष्टाचार के चांस होंगे। तो मतलब ये मनमर्जी सी चल रही है। और इसका तो वही है जैसे कि भाई कोई मतलब इसका किसी भी पक्ष को फायदा नहीं है। तो अभी हम लोग विचार जानते, विपुल सर के क्या विचार हैं। जी सर। तो ये जो 50% रिजर्वेशन हुआ है, ये स्टॉप आपको ट्विटर कैंपेन चलाना है। देखो, हम सबकी आवाज जब बुलंद होगी तभी एक्शन होगा, दो चारों की आवाज से एक्शन नहीं होगा। आप सबको मिलके stop_SSCGD _50% रिजर्वेशन, और एक एक बिल्कुल है ना, देखो ये कैपिटल लेटर कैपिटल में ही टाइप करना है और बाकी सब स्मॉल में, और आपको ये बिल्कुल ट्वीट करना है। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, या तो हम जैसे सरकार से कहें कि ये 50% रिजर्वेशन स्टॉप हो, या इसका एक अल्टरनेट हो सकता है कि सीट दुगनी तिगनी कर दें। उसमें फिर अच्छी सीट करिए, 1 लाख। बिल्कुल। तो यही है कि ये 50% रिजर्वेशन स्टॉप होना चाहिए, 3 गुना सीट देनी चाहिए सरकार को, सीधी सी बात है। जी सर। जानते हैं अभिषेक सर से कि सर का क्या कहना है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जो अग्निवीर स्कीम है रद्द होनी चाहिए। अग्निवीर जो साथी जैसे पहले पुरानी आर्मी की भर्ती होती थी परमानेंट, वैसे होनी चाहिए। दूसरी बात, जो एसएससी जीडी में भी इन्होंने एक नया मुद्दा छेड़ा है, नया नया कुछ भी ले आते हैं स्टूडेंट को परेशान करने के लिए, तो उसको मैं कह रहा हूँ सबसे पहले कोई भी मतलब ऐसी चीज है, एक बार जो स्टूडेंट्स है उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए।
फिर आप जो चीज करेंगे उसको उतना ज्यादा विरोध नहीं होगा, लेकिन आप किसी पर अचानक थोपेंगे तो वो चीज गलत हो जाएगी। जी अभिषेक सर, आपका क्या कहना है? एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जिसका जो हक है उसको वो मिल जाना चाहिए, तो किसी को कभी कोई समस्या नहीं होती है। अगर आप एक से छीन के दूसरे को देंगे तो जिससे छीना है उसको भी दिक्कत होगी, और जिसको मिला है उसको उसका भी बहुत सारा विरोध होगा कि इसको हमसे छीन कर दे दिया। तो अगर आपको करना ही है तो आप दोनों को अलग अलग हिस्से में कर दीजिए कि भाई ये आपका हिस्सा है, ये आपका हिस्सा, ताकि दोनों में आपस में कोई मतभेद भी नहीं होगा, दोनों में कोई विवाद भी नहीं होगा। ऐसे क्या होगा कि एक तरीके से आपस में एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव सा पैदा हो जाएगा। ये लोग जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ये अग्निवीर वालों से एक तरीके से चिढ़ेंगे कि तुमने आके हमारी जो सीट है तो तुमने उस पर कब्जा कर लिया। अग्निवीर और जो अग्निवीर वाले हैं वो चिढ़ेंगे जीडी वालों से कि भाई हम कि तुम मुझको इसके अंदर नहीं आने दे रहे हो। तो एक तरीके से छात्रों में आपस में द्वेष पैदा हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि इससे एक अगर हम बड़े स्तर पर देखें तो अंततः वो देश का ही नुकसान होता है, क्योंकि एक तरीके से जब छात्र या हमारे जो देश की जनता है जो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं रहती है तो उससे देश का नुकसान होता है। तो सिंपल सी बात यह है कि किसी के विरोध में नहीं है, ना हम ये चाहते हैं कि अग्निवीर वालों का नुकसान हो, ना हम ये चाहते हैं कि एसएससी जीडी वालों का नुकसान हो। और अब तो ये भी सुनने में आ रहा था सर, जो आरपीएफ वाली वैकेंसी वो भी एसएससी जीडी के साथ आ जाएगी, तो उसके जो पद हैं तो उसमें भी आपका ये मान के चलिए कि वो भी 50% जो है वो इस साइड आ जाएंगे। तो ये मानकर चलिए कि दोनों को उसका हिस्सा दे दीजिए कि जो अग्निवीर वाले हैं उनको आप कर दो परमानेंट, ताकि जब हम लोगों के पास कई बार ऐसे मैसेज आते हैं कि सर हमारा अग्निवीर में मतलब जो सिलेक्शन हो गया, बड़े खुश होते हैं बच्चे, सर हमारा अग्निवीर में हो गया। पर जब वही बच्चे 4 साल के बाद ऐसे हो जाते हैं कि अब वो क्या काम करें, उन्हें खुद नहीं पता होता कि उनके पास अब काम क्या होगा, वो भूतपूर्व हो चुके होते हैं। तो उनके साथ ये समस्या है कि जो वो खुशी मनाते हैं कि हमारे से सिलेक्शन हो गया अग्निवीर में, 4 साल तक की खुशी होती है उनके पास केवल, उसके बाद वो फिर परेशान होते हैं कि हम क्या करें। फिर वो दोबारा से तैयारी शुरू करते हैं, 4 साल वो नौकरी करते हैं, इस बीच उनकी पढ़ाई छूट चुकी होती है, तो उनके साथ लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो अग्निवीर वाले हैं, जो लोग मेहनत करके अग्निवीर में ज्वाइन होते हैं, उनको आप कर दो परमानेंट। भाई आर्मी की बात है, आर्मी हमेशा परमानेंट ही होनी चाहिए। आर्मी कभी भी किसी भी देश की ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप 2 साल के लिए आर्मी में हो, उसके बाद आपको आर्मी से निकाल दिया गया। कुछ चीज़ें ऐसी तो जो हमेशा के लिए होनी चाहिए, जिसमें एक बार होता है क्योंकि उसमें मजबूती दिखती है। फिर अगर कोई व्यक्ति सेना में भर्ती हुआ है, अगर वो 10-15 साल 20 साल तक काम करता है तो वो उसको अपना समझ के काम करता है। लेकिन जब उसको ये पता है कि 4 साल के बाद हमको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, तो वो उस फील्ड से काम भी नहीं कर पाता वहाँ पर। तो सिंपल सी बात है कि जो अग्निवीर वाले हैं वो परमानेंट कर दिए जाए, और जो एसएससी जीडी की भर्ती जैसे होती आई है उसको आप वैसे ही कंटिन्यू करें, ताकि किसी भी बच्चे का कोई नुकसान ना हो और बच्चों में आपस में भी कोई द्वेष भावना ना हो। इसके लिए जो हम लोग बच्चा जो कैंपेन चला है आपके ट्विटर का, किसी से हम हमेशा कहते हैं हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है, हम केवल अपनी बात सरकार तक पहुंचा देते हैं, और अपनी बात भी नहीं, ये बच्चों की बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे आप तक अपनी बात जो है पहुंचाते नहीं है या पहुंचा नहीं सकते हैं। बच्चे अपनी बात हम लोगों से कहते हैं, हम लोग अपनी बात बहुत सामान्य तरीके से सरकार से कह देते हैं। ये जो कैंपेन है एकदम बहुत शांतिपूर्ण, इसमें कोई हल्ला नहीं है, किसी का कोई नुकसान नहीं होना है, सरकार तक बात पहुंच जाएगी। और सरकार से विनती हाथ जोड़कर कि सरकार इन बच्चों के साथ न्याय कर दे, जो अग्निवीर वाले हैं उनको परमानेंट कर दीजिए, और जो आर्मी वाले हैं और जो आपका जीडी वाले हैं उनकी भर्ती एज इट इज चलती रहे। आपको क्या करना होगा इसमें, चूंकि लड़ाई हमेशा मैं कहता हूं आपकी, हम केवल आपके सहयोगी के तौर पर शामिल हो सकते हैं। जब तक आप खुद से इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लोगे, आपको आपका हक नहीं मिलेगा। 2 तरीके होते हैं आपको न्याय मिलने के, एक तो स्वतः न्याय मिल जाता है आपका, जिसको आप प्राकृतिक न्याय कह देते हो, नैसर्गिक न्याय कह देते हो। दूसरा ये होता है जो आपको मांगना होता है, लड़कर मांगना होता है। तो ये जो अभी जो चल रहा है, इसमें आपको अपने लिए जो हक है, जो आपका हक है, उसको आपको लड़कर मांगना होगा। उसके लिए बड़ा आसान तरीका है कि ट्विटर कैंपेन हम लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, ट्वीट करना है। प्ले स्टोर से आप जाइए, जो ट्विटर का एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद अपनी आईडी बना लीजिए, उसमें कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा, आप आईडी पर, सब फ्री है, कोई पैसा नहीं इसमें लगना है। उसके बाद अब आप कहोगे सर हम इसको टाइप कैसे करें, कुछ नहीं करना, कमेंट बॉक्स में हम लोगों ने इसको पिन कर रखा है, आप वहाँ से उसको लॉन्ग प्रेस करिए, वो कॉपी हो जाएगा, कॉपी करके वहाँ जाकर पेस्ट कर दीजिए। जितना ट्वीट आप एक दिन में कर सके उतना करिए, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही करना है। जितने अधिक आप ट्वीट करोगे उतना ही अधिक वो आपका ट्रेंडिंग में आएगा, ट्रेंडिंग में आएगा तो सबकी निगाह में आएगा, सबकी निगाह में आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा क्या बात है, बच्चे चाहते क्या है, तो सरकार उसमें घुसकर देखेगी कि बच्चों की क्या मांग है और क्या इनके लिए जायज हो सकता है। बस इतनी सिंपल सी मांग है, बाकी सारी जो कार्रवाई है वो आपकी मतलब जो है वो विधिवत चलती रहे, छोटी सी मांगे। हमारी उम्मीद है कि आप लोग उसको बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। आप हिस्सा नहीं लोगे, हम लोग चाहे जितना कहते रहें नहीं होगा, जब तक आप लोग बढ़ चढ़ कर नहीं आओगे। तो पहले तो इसको आप बढ़िया से शेयर कर दो, अपने साथियों तक पहुंचा दो, उनको बता दो कि ये क्या है ट्विटर कैंपेन, क्यों है और किस तरीके से हम लोग इसमें काम करने वाले हैं। ये सब आप पहुंचा दो साथियों तक, बाकी हम लोग आपके साथ रहेंगे हमेशा सर। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि सभी ने अपने विचार शेयर किए, मैं एक बार फिर से आपको ट्विटर कैंपेन के बारे में बता दूं। ये आज हमारी ट्विटर कैंपेन है, इसमें 2 चीजें हमारे, एक तो अग्निवीर को परमानेंट कीजिए कि भाई वो साथियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज,
#stop_SSCGD_50% रिजर्वेशन। इसका प्रत्येक का पहला शब्द जो स्टॉप का एस कैपिटल है, SSCGD कंप्लीट कैपिटल है, रिजर्वेशन का R कैपिटल है। ये जितने भी साथी है, देखो अगर आप अपने लिए हाथ आग की आवाज नहीं उठाओगे, आप ये कहते हो कि भाई मैं ट्वीट नहीं करूंगा, मेरी जगह कोई और कर देगा, तो वो भी ऐसे ही सोच रहा होगा कि कोई मेरी जगह कोई और कर देगा। ऐसे सोचते सोचते फिर आपकी बात, और यही होती है कि अभी देखिए जंतर मंतर वाली बात, अगर सब लोग ऐसे चुप बैठ जाते दब जाते तो कोई सुनने वाला था, बोले तो सुनी। ऐसे अगर आप कम से कम संवैधानिक, नैतिक, सभ्य और बहुत ही प्रेम पूर्वक आप अपनी मांग रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि सरकार तक मांग नहीं पहुंचेगी। दूसरी बात, जो दिल्ली हाईकोर्ट का केस है, मैं उसके जल्दी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा इस वीक, क्योंकि हाईकोर्ट में जो केस होता है उसकी फाइलिंग की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है नॉर्मल केस से। तो इस पे हमारा कार्य जारी है पूरा, हम लोग इस पे आपको बहुत जल्दी पूरी बात शेयर करेंगे कि दिल्ली हाईकोर्ट केस में हमारा क्या चल रहा है, और पहली हियरिंग उम्मीद होगी कि हम लोग इसको जीत कराएंगे आप सबके सहयोग से। तो देखिए अभी यही है कि SSCGD की जो वैकेंसी, इसमें जो 50% आरक्षण का नियम आया है, इसको हटाया जाए, और जो अग्निवीर स्कीम है इसको परमानेंट किया जाए। वही हम सब साथियों की सरकार से बहुत ही एक प्रकार से आप कह सकते हैं प्रेम पूर्वक और संवैधानिक तरीके से मांग है। इसी को लेकर ट्विटर कैंपेन है। फिर से आप सभी साथियों से कहूंगा कि आप सबके सब ट्वीट करें, जाकर अधिक से अधिक संख्या में, ज्यादा से ज्यादा आप सबके सब ट्वीट करके सरकार को जगाएं। तो मुझे लगता है हाँ, और बाकी संस्था के भी अब इस बार क्या हो रहा है कि सभी साथी इसमें रेडी हैं। 1 अगस्त का दिन शनिवार को हमने इसीलिए चुना था। अब आप हैं कि आप जाके तुरंत के तुरंत ट्वीट कीजिए। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। जो अग्निवीर योजना में चाहता हूं उसको परमानेंट किया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। चंदन कुमार, वो हमेशा के लिए परमानेंट करो। ठीक है भैया। बाकी जो अग्निवीर साथी ये सोच रहे हैं कि उनका विरोध है, तो उनको ये समझ नहीं आ रहा कि 50,000 सीट हुई, मान लो 25,000 इनके लिए होगी, 1 लाख अग्निवीर है, 1 लाख में से 25,000 कैसे चुनोगे? ना कोई टेस्ट है, ना कोई दौड़ है, ना कोई तो पैमाना होगा। कहोगे जी सर्विस के आधार पर, भाई 4 साल की सर्विस तो सबने एक जैसी की होगी, मेहनत तो सबने की होगी। इसका मतलब जो इन पे 10, 12, 15 लाख रुपए होंगे, उन्हें कोई मिडिलमैन कि हाँ भाई मैं तेरा परमानेंट करवा देता हूँ, वो पैसे खा लेंगे। कुछ लोग फ्री में खा लेंगे, क्यों? क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं ना कि वो करवाते कुछ नहीं है, पैसे ले लेते और फिर 1-2 साल में वापस कर देते हैं। हाँ, बाद में पैसे वापस कर देते हैं। तो ये तो फिर बहुत गलत गलत हो जाएगा ना, ये तो बहुत गलत चीज हो जाएगी। तो ये सभी लोगों को भी समझ में नहीं आती है, जब आती है अपने पे पड़ती है तब समझ में आती है। जबकि जो गलत चीज है उसका पहले दिन से विरोध करना चाहिए। अभी तो लगता है अरे मेरा तो पता नहीं, मेरी नौकरी ले ली वापस। अरे भाई अभी तो कुछ भी नहीं लिया, ये तो तुम्हें ही बचाना हुआ, उसको परमानेंट करिए। ठीक है भैया। बाकी हम लोग हाई कोर्ट में भी लड़ रहे हैं, उसका भी फाइलिंग का आपको पूरा बता दिया जाएगा। मुझे लगता है कि इतना ही हम लोगों को फिर तो ठीक है। साथियों एक बार बोल देना सर, यहां से नहीं वहीं। ठीक है फिर साथियों, आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। मां सरस्वती आपको खूब सारी मेहनत करने की शक्ति दे। और फिर से कह रहा हूं, किसी भी योजना के विरोध में नहीं है, वो परमानेंट हो और इससे 50% आरक्षण दे। अधिक से अधिक आप 25% ले आओ, वो भी काफी होता है। 25% बाकी फोर्स में भी आ रहा है, यूपी पुलिस में 20% है, हर एक पुलिस में 20% हो गया है। तो यही हमारा कहना है। बाकी हम भी ट्वीट कर रहे हैं, आप भी ट्वीट कीजिए। जय हिंद।